मुझे बताते हुए बहुत प्राइड फील हो रहा है कि जब मैं मुरादाबाद जैसे शहर में आया था तो अक्सर लोग मुझसे कहते थे कि यार तुमने ऐसी जगह को क्यों चुना है, यहाँ तो कुछ होना नहीं है। लेकिन मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ पूरी तरीके से कि वर्ल्ड में या इंडिया में एज अ कंट्री अगर हम बात करें तो ये लॉजिकल है, नेचुरल है कि टैलेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान को दूसरा टैलेंट बरसाएंगे और सबसे ज़्यादा टैलेंट दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, चेन्नई में। लॉजिकली सोच के देखिए कि दिमाग वाले बच्चे जो है, और अभी हो क्या रहा है, अभी इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे एम्स हो चाहे आईआईटी हो, उसमें 80% सीट्स इंडिया के टॉप 10 सिटीज़ के बच्चे लूट लेते हैं। आपको क्या लगता है, भगवान ने उन्हें बाई बर्थ ज़्यादा टैलेंट दिया है आपसे? ऐसा हो सकता है? लॉजिकली सोचो, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है तो जो दिमाग वाले टैलेंट वाले बच्चे हैं वो सिर्फ इंडिया की टॉप 10 सिटीज़ में हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो फिर क्या वजह है? 80% सीट्स। अगर आईआईटीज़ में 10,000 सीट है तो 8,000 सीट में इंडिया की टॉप 10 सिटीज़ के बच्चे हैं। बाकी रेस्ट कंट्री के हाथ क्या लगता है? सिर्फ 20%। उसकी दो वजह हैं। पहली बात, आपको पता नहीं है कि ऐसा कुछ है। दूसरी चीज़, आपको रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। और एक छोटी सी चीज़, तीसरी चीज़ भी है कि अगर आप कुछ ऐसा बड़ा सोच भी लेंगे तो आपके आसपास 10 लोग हैं जो आपको डिस्करेज करेंगे, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। ये एक कॉमन चीज़ है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इतना बड़ा मत सोचो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या कितना बड़ा, 10 साल हो गए मुझे मुरादाबाद आए हुए, क्या कितना बड़ा सब कुछ हो चुका है। पिछले साल मेरी एक स्टूडेंट सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड में 99.8% लाई है, कोशा शर्मा। 500 में 499, और उससे ज़्यादा एक ही बच्चा लाया पूरे कंट्री में, वो है चेन्नई की एक लड़की। तो आप समझिए कि पूरे देश में हम ऑलरेडी कहाँ आ चुके हैं। कहीं कोई, और वाकई काफ़ी लोगों ने एक्नॉलेज किया इस बात को, कोई मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता कोई नहीं, चेन्नई में आज फर्स्ट टॉपर आई पूरे कंट्री की 10th बोर्ड में, और सेकंड मुरादाबाद से। इवन जेई की हम बात करें तो जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1 इस साल 2023 में एससी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक मुरादाबाद ने प्रोड्यूस किया है, और ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी में 22nd रैंक। मेरा 6 साल का छोटा बेटा है तो मैं उससे भी अक्सर गुफ्तगू करता हूँ, क्योंकि एज अ टीचर मेरा मानना है कि हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं, और अच्छा टीचर वही है जो हर समय सीखने को तैयार है। तो मेरा बेटा जो है वो गाड़ी में चल रहा था मेरे साथ, तो साथ में दीवार पे जो है एक बंदरिया जो है अपने बच्चे को, आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा होता है तो उसे सीने से चिपकाए हुए चलती है, वो उल्टा लटका हुआ होता है, उससे बिल्कुल चिपका हुआ। तो मैंने कहा वो देखो वो बंदरिया है, और देखो बच्चे को कैसे चिपकाए हुए हैं। जस्ट मैं उस जानवरों में इंटरेस्ट में दिखा रहा था, तो उसका दिमाग कहाँ गया, उसने तुरंत मुझसे पूछा कि पापा लेकिन कंगारू तो अपने बच्चे को ऐसे नहीं चिपकाता है। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, बोले कंगारू तो नहीं चिपकाता, कंगारू को तो भगवान ने पॉकेट दिया हुआ है। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था, और मैं यहाँ से आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ। देखिए हर जगह सोचना है। आपका जो एजुकेशन है वो एजुकेशन का एसेंस क्या है, वो इस छोटी सी जो मेरा और मेरे बेटे का वार्तालाप है, उस संवाद है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि आपको हर जगह सोचना है, अपना दिमाग लगाना है कि ऐसा क्यों है। मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, बट मैंने उसी समय सोचा, और मैं आश्चर्यचकित था कि ऐसी व्यवस्था क्यों की है भगवान ने कि कंगारू अकेला जानवर है जिसको भगवान ने पॉकेट दिया है अपने बच्चे को रखने के लिए। तो मैंने उससे कहा कि बेटा कंगारू का जो पीछे वाला पैर होता है आपने नोटिस किया है? बोला हाँ पापा वो बहुत बड़ा होता है। और मैंने कहा आगे वाला पैर? बोला बहुत छोटा होता है। मैंने कहा सोचो अगर बच्चा जो है उल्टा लटक के उसमें चिपका हुआ होगा तो बच्चा संभलेगा या गिर जाएगा? गिर जाएगा। तो मैंने कहा देखो भगवान ने कितनी व्यवस्था करी है सबके लिए। नेचर में कितनी डिटेल में साइंस है, और साइंस क्या कर रहा है? साइंस नेचर के सामने बौना है। आप देखिए क्यों, बॉडी की पूरी वर्किंग हम आज तक नहीं समझ पाए, जबकि 200 साल से हम काम कर रहे हैं। हर बार एक नई चीज़ डिस्कवर होती है, और साइंस जब एटम के अंदर घुस गया, सारे पार्टिकल सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, तो लास्ट में उसे आगे मानना पड़ा कि उसके अंदर एक गॉड्स पार्टिकल। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि देखिए नेचर जो है हमेशा जस्टिस करता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर जिस तरीके से कंगारू का मैंने एग्जांपल दिया उस तरीके से देखा जाए तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, आपका एक्सपोजर कम है, तो आपके पास डेफिनेटली उन मेट्रो सिटीज़ के, उन टॉप के सिटीज़ के जो बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में आएगी और ब्रेन ज़्यादा होगा।